World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते। क्या होता है जीवन और किसे कहते हैं जीवन? मात्र जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा होती है, क्या उसे हम जीवन कह सकते हैं? अर्थात ही वह जीवन नहीं है। तो जीवन किसे कहते हैं? देखो, एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझता बहुत तंग आ चुका था और फिर उसने तय कर लिया कि मैं संन्यास ले लूँ, क्योंकि एक बार मैं अगर सन्यासी बन जाऊँ तो मेरी अपने जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी। इसलिए वो एक बाबा जी के पास गया, साधु पुरुष के पास गया और उन्होंने उस साधु से कहा कि महंत, मुझे संन्यास लेना है। तो उसने पूछा कि क्यों लेना है तुम्हें संन्यास? उस आदमी ने कहा कि मैं जीवन से तंग आ गया हूँ, जीवन की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। सुबह से शाम तक मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो साधु ने कहा, तो संन्यास लेने के बाद आपको कैसे सुकून मिलेगा? तो उस आदमी ने कहा कि कोई काम ही नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, लोग नहीं होंगे अपने ऊपर निर्भर लोग नहीं होंगे, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो साधु हंस दिया और कहने लगा, ये देखो बेटे, समस्याएं हर जगह पे है। साधु बनने के बाद भी समस्याएं है, उसको भूख तो लगती ही होगी ना। भिक्षा कहाँ से लाए, भिक्षा मांगने के लिए कहाँ जाए और उचित भिक्षा कहाँ से प्राप्त करे, इससे लेकर के अपने कपड़ों के बारे में, इस कपनी के बारे में सोचना पड़ता है कि कपनी कहाँ से लाए। इसके लिए भी तो पैसे लगते हैं। ये जो मेरे पास त्रिशूल है, वो त्रिशूल कहाँ से लाए, साधु का परिवेश कैसे पूरा करे। ऐसे बहुत सारे समस्या साधु बनने के बाद भी है। और उससे परे जाकर के सोचो कि जो मन आपने इतने दिनों से उसको व्यवहार में रखा था, उसको कई सारे लालच लगे हुए, वो कैसे छूटेंगे? इसलिए तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, लेकिन अपने समस्याओं को कम करने के लिए अपनी तृष्णा को कम करो। तृष्णा ही सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा करती है। कम से कम तुम अपेक्षाएं रखो जीवन में, तो तुम्हारी समस्याएं कम हो जाएगी। और आदमी अपने घर वापस गया, उसके ऊपर अमल करने लगा और वो अमल करने के बाद उसके समझ में आया कि समस्याएं तो बस हमारी तृष्णा में होती है। इस कथा का यहाँ उल्लेख इसलिए मैंने किया है कि आज हम जीवन की समस्याओं में डूबे उस प्रश्न को जानने के लिए एक मुक्तक सुनने वाले हैं, 4 मुक्तक सुनने वाले हैं। वो जीवन के प्रश्नों पर, जीवन की समस्याओं पर भाष्य करने वाले हैं। मुक्तक कविता की वह विधा है, वो चंद शब्दों में, 4 लाइनों में जीवन के प्रति ऐतिहासिक अनुसंधान करता है। अनुसंधान करके उसकी अनुसंधानिक सामग्री को लोगों के सामने रखता है। कविता छोटी होती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही बड़ा होता है। वो जीवन को व्याप्त करने वाला होता है। आज के मुक्तक है मन कुमारी काफले, यानी कि मन गहिरे इस कवि की। तो सुनते पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। वृद्ध बाबु र आमालाई कहिल्यै शोक नहोस्, वृद्ध बाबु र आमालाई कहिल्यै शोक नहोस्, अराजकता व्याप्त भएको कुनै लोक नहोस्, अराजकता व्याप्त भएको कुनै लोक नहोस्। न्याय अनि शान्ति फुलुन् मायाको साम्राज्यमा, न्याय अनि शान्ति फुलुन् मायाको साम्राज्यमा, अस्मिताको व्यापार गर्ने कुनै चोक नहोस्, वृद्ध बाबु र आमालाई कहिल्यै शोक नहोस्। दोस्रो मुक्तक। किन जिन्दगीको अस्तित्व हर्छ मानिसले, किन जिन्दगीको अस्तित्व हर्छ मानिसले,
किन भावनामै खेलबाड गर्छ मानिसले, किन भावनामै खेलबाड गर्छ मानिसले। मृत्यु सत्य हुँदा पनि झुटको खेती गर्न, मृत्यु सत्य हुँदा पनि झुटको खेती गर्न। किन षड्यन्त्रको बिउ छर्छ मानिसले, किन जिन्दगीको अस्तित्व हर्छ मानिसले। तेस्रो मुक्तक, जिन्दगीका आरोह अवरोहमा साथ दिने खासो हुन्छ, जिन्दगीका आरोह अवरोहमा साथ दिने खासो हुन्छ। अशक्तहरूलाई पीडाहरूकै रासो हुन्छ, अशक्तहरूलाई पीडाहरूकै रासो हुन्छ। फलको आश नराखी सुकर्म गर्दै जान सक्नुपर्छ, फलको आश नराखी सुकर्म गर्दै जान सक्नुपर्छ। कस्तुरीलाई चिनाउनु पर्दैन, उसको आफ्नै बासो हुन्छ, जिन्दगीका आरोह अवरोहमा साथ दिने खासो हुन्छ। चौथो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कति सुन्दर हुन्थ्यो अझै चन्द्रमामा दाग नभएको भए, मरिचको के महत्व हुन्थ्यो र उसको राग नभएको भए। कति सुन्दर हुन्थ्यो अझै चन्द्रमामा दाग नभएको भए, मरिचको के महत्व हुन्थ्यो र राग नभएको भए। जिन्दगीमा कति कुरा देखेर हुन्न लेख्नु पर्ने रहेछ, जिन्दगीमा कति कुरा देखेर हुन्न लेख्नु पर्ने रहेछ। तिमी कहाँ फुल्थ्यौ र यो मनमा बाग नभएको भए, कति सुन्दर हुन्थ्यो होला अझै चन्द्रमामा दाग नभएको भए। पाँचौं मुक्तक, कहिले रुवाउँछ त कहिले हँसाई पीडा भुलाउँछ, कहिले रुवाउँछ त कहिले हँसाई पीडा भुलाउँछ। पत्तै नपाइयो संसारलाई मायामा झुलाउँछ, पत्तै नपाई संसारलाई मायामा झुलाउँछ। लानु नै के छ र जगमा जिउनु नै यदि छ भने, लानु नै के छ र जगमा जिउनु नै यदि छ भने। बन्जर धरतीमा पनि प्रेमले फूल फुलाउँछ, बन्जर धरतीमा पनि प्रेमले फूल फुलाउँछ। छैटौं मुक्तक र यो अन्तिम मुक्तक पनि छ। आफू बनौं अरू बिगारौं यस्तो कहिले बानी नहोस्, शुभ होस् सधैँ सबैको कहिले नोक्सानी नहोस्। आफू बनौं अरू बिगारौं यस्तो कहिले बानी नहोस्, शुभ होस् सधैँ सबैको कहिले नोक्सानी नहोस्। जानेर वा नजानेर नै हुन्छन् मान्छेका गल्तीहरू, जानेर वा नजानेर नै हुन्छन् मान्छेका गल्तीहरू। भइरहन् मिलन यहाँ बिछोडको कहिले कहानी नहोस्, आफू बनौं अरू बिगारौं यस्तो कहिले बानी नहोस्। आफू बनौं अरू बिगारौं यस्तो कहिले बानी नहोस्, शुभ होस् सधैँ सबैको कहिले नोक्सानी नहोस्, शुभ होस् सधैँ सबैको कहिले नोक्सानी नहोस्। इन मुक्तकों में कवि मंजी ने जीवन की कई समस्याओं को झंझोड़ने की कोशिश की। अतः जब हम जीवन की तरफ देखते हैं तो कई सारे छोटे सुबह से लेकर शाम तक के हमारे सामने समस्याएं खड़ी होती है और हम उसके निवारण के लिए झगड़ते रहते हैं, कुछ क्लुप्तियाँ निकालते हैं और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे समूचे दिन में एक दिन जैसा हम गुजारते हैं वैसे ही हम हमारा आयुष्य, हमारी जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी में हर समय निर्माण होने वाली समस्या का हाल ढूंढना ही सिर्फ जिंदगी है। और अध्यात्म की परिभाषा में अगर उसे बांधना हो तो सिर्फ इस माया में लिप्त होने की वजह से हम अपने आप को भूल जाते हैं, उसे ही जीवन कहते हैं। देखो, कभी तो भी किसी ने खुद की तरफ देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि खुद को देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो अपने पास नहीं होती।
हम सृष्टि देख सकते हैं, प्रकृति देख सकते हैं, समाज देख सकते हैं, लेकिन खुद की तरफ नहीं देख सकते। इसलिए अंतर आत्मा की आंखों को जगा करके खुद की तरफ देखना चाहिए, और जब हम खुद की तरफ देखेंगे तब हमें जीवन का अर्थ समझ में आएगा। धन्यवाद।